हाय एनिमी लवर्स, कैसे हो आप सब। एपिसोड की शुरुआत में उस बंदे की दबदबा चारों तरफ को दिखाई दे रहा था। उसकी एक एक कदम से पूरी स्पेस की धज्जियां उड़ जा रही थी। वो बंदा वहां पर आते ही उनकी थोड़ी सी प्रेशर की वजह से सबकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी। चाहे वो होल ऑफ सोल की बंदा हो या फिर बिंगी, किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उस बंदे के सामने मनमानी करने के लिए। शाओयान तो सोच रहा था, क्या सच में ताइसू एंशिएंट ड्रैगन इतने भी पावरफुल हो सकते हैं। ये इतना पावरफुल है कि इनका पावर का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आज तो इनका ही रोला चल रहा है। मेरे पिछले वीडियो में एक भाई ने एक प्यारा सा कमेंट किए थे, इसीलिए आपको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। वो बंदा आते ही हुआन सुआंग की खून ठंडा पड़ चुका था। वो तो जान चुके थे अभी के टाइम में उनकी औकात क्या है। इतना सब कुछ होने के बाद भी बिंगे का दिमाग ठीक से काम कर नहीं रहा था। वो तो कहने लग जाता है, ये सारी प्रॉब्लम की जड़ ये छोटी चुड़ैल है, लेकिन आप आके यहाँ पर उल्टा हम लोगों को ही मार रहे हो। वो एल्डर तो सुनते ही कहते हैं, अरे फिनिक्स स्टार की बिगड़ी हुई छोटी सी चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत हो चुकी है मेरे से सवाल जवाब करने के लिए। वो तो गुस्से में उन सबके ऊपर और भी प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से बिंगे जाके सीधा जमीन के अंदर घुस गया था। उनकी तो हालत पतली हो गई थी। वो बंदा कहता है, तुम लोगों की ये हिम्मत, हमारी लाडली को परेशान कर रहे हो। तभी फिनिक्स स्टार के सारे नमूने एक साथ आकर खड़ा हो गए थे। फिर ही किंग पूछते हैं, छोटी बच्ची अभी तुम ही बताओ, तुम्हें यहाँ पर कौन परेशान किया करता था। वो छोटी पैकेट अपने दिमाग में जोर लगा कर कहती है, अभी के लिए तो जिसने मुझे परेशान किया था वो है ये काला कलूटा भूत। ओल्ड घोस्ट तो उल्टा डराने लग जाते हैं। तुम्हें पता नहीं होगा, मैं तो हॉल ऑफ सोल का एक मेंबर हूँ। पर हिकिंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो एक चांटा मार देते हैं ओल्ड घोस्ट के गालों पर। वो भी सीधा जाके घुस गए थे जमीन के अंदर। उनका भी एक गाल बिना मेकअप के टमाटर की तरह लाल दिख रहा था। हिकिंग कहते हैं कि तुम लोगों की औकात ही नहीं हमारे ताइसू एंशिएंट ड्रैगन क्लान से टक्कर लेने के लिए। तुम सब अपने अपने औकात में रहो, अगली बार सीधा घर में घुसकर ही मारूंगा। ये देखते ही छोटी पैकेट सेलिब्रेट करने लग जाती है। वो तो जियान के पास जाकर कहती है, देखा मेरा कमाल। जियान भी हाँ में नोट भर देता है। इसके बाद वो बंदा छोटी पैकेट के पास जाकर पूछता है, क्या तुम्हें मेरा एक्शन अच्छा लगा। लेकिन लिटिल जिया तो मुंह फुलाते हुए कहती है, हाँ ये इतना भी बुरा नहीं था, इससे भी काम चला लेंगे। तभी वो बंदा एक पोर्टल बनाकर सबको साथ चलने के लिए कहते हैं। लास्ट में थे हिकिंग। वो तो जाने से पहले कहते हैं, फिनिक्स स्टार के नादान परिंदों, जरा सा संभल के रहना। हमने तो तुम्हारे पूर्वजों को भी नहीं छोड़ा था, फिर तो तुम लोग हमारे सामने किस खेत की मूली हो। और वो भी वहाँ से धमकी दे के चले गए थे। तभी फेंग किंगर कहती है, जियान और उसकी सारी टीम सब कुछ लपेट के साथ में लेकर चले गए। और हम क्या लेकर जाएंगे, सूखी मिट्टी और रेत। वो एल्डर कहते हैं कि तुम जाके हमारे पूर्वजों की बोन्स को लेकर आ जाओ। तभी हम देखते हैं ओल्ड घोस्ट गुस्से में कह रहा था, शाओयान अगली बार तुम्हें जान से मार दूंगा। और वो भी वहाँ से चले गए थे। और वहाँ पर बच गए थे एल्डरली। वो तो अपना चमचागिरी स्टार्ट कर देते हैं। पर हुआन सुआंग कहते हैं, पहले तुम जाके अपने सेक्ट को बचाओ, बहुत ही जल्द शाओयान तुम्हारे घर में मेहमान बन के आने वाला है। इसके बाद वो सब भी वहाँ से चले गए थे। जाते जाते हुआन सुआंग कहते हैं, फेंग किंगर तुम जाके 9 नेदरवर्ल्ड पाइथन टीम को ये आगाह कर दो कि उनके जितने भी लोग गायब हुए हैं शाओयान की टोली में से किसी ने एक किया है और हमारा काम बन जाएगा। अगले सीन में शाओयान अपने दोस्तों के साथ उस जगह से बाहर निकल आ गए थे। उन्हें देखते ही फॉलिंग स्टार के सारे लोग खुश हो गए थे। उसके बाद शाओयान हिकिंग को थैंक्स करने लग जाते हैं हेल्प करने के लिए। मगर हिकिंग कहते हैं, मुझे यहाँ पर तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि तुमने हमारी चलती फिरती तबाही को संभाल के रखा हुआ था, इसीलिए तुम्हारा हेल्प हम कभी भी नहीं भूलेंगे। लेकिन शाओयान कहता है, ये कोई भी बड़ी बात नहीं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब मेरे फैमिली मेंबर की तरह हैं। फिर छोटी पैकेट सबको अपने अंकल से मिलाने लग जाती है और कहती है, ये सारे मेरे दोस्त हैं। जबकि भालू भाई की बारी आती है, लिटिल जिया तो मुंह फुला के इग्नोर मार देती है, कहती है तुम बाद में चले आना। तभी एल्डर तांग जेंग आगे आकर सबको कहते हैं, जबकि यहाँ का माहौल थोड़ा सा शांत हो चुका है, इसलिए मुझे भी मेरे पवेलियन में वापस चले जाना चाहिए। फिर वो वहाँ से सबको टाटा बाय बाय करके चले जाते हैं। वो लाल चिड़िया भी शाओयान को टाटा करके चली जाती है। तभी हिकिंग कहते हैं, शाओयान अब तक तुम्हारे क्लान के डाउनफॉल चल रही है, फिर भी तुम्हारे क्लान के काफी सारे मेंबर अभी भी जिंदा हैं। लगता है शाओ सुआन को एक अच्छा सा सक्सेसर मिल चुका है। शाओयान तो अपने एल्डर के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को चाहते थे, मगर हिकिंग कहते हैं, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल ही जाएगा। फिर हिकिंग कहते हैं, छोटी चिड़िया तुम
तुम्हें मेरे साथ वापस जाना ही होगा। लेकिन जिया तो साफ साफ मना कर देती है, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने वाली। ही किंग कहते हैं ये मेरा ऑर्डर नहीं है, ये तुम्हारे घर के बूढ़ों ने भेजा है तुम्हें वापस ले जाने के लिए। अभी भी तुम्हारा एंशिएंट ड्रैगन इनहेरिटेंस पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए तुम्हें वापस जाना ही होगा। लिटिल जिया तो शाओयान के पीछे जाकर छुप जाती है और कहती है तुम्हें जो करना है कर लो, मैं नहीं जाऊंगी। वो तो ही किंग को चिढ़ाने लग जाती है। ही किंग इन दोनों की गहरी दोस्ती देख के खुश हो जाते हैं। फिर भी वो जिया को समझाने लग जाती हैं, देखो जिया, अभी के टाइम में तुम्हारे जितना पावर है उसी के हिसाब से तुम बस शाओयान के ऊपर एक बोझ बनकर रह जाओगी, इसीलिए तुम्हें इनहेरिटेंस लेके खुद की पावर को बढ़ाना ही होगा। इसके बाद तुम्हारी इतनी पावर बढ़ जाएगी कि कोई भी माइकल लाल तुम्हें रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके बाद तुम आके शाओयान को दोबारा मिल सकती हो। ये सुनते ही बेचारी जिया की मुंह लटक गया था। वो तो रोती हुए घर वापस जाने को रेडी हो जाती है। जिया को जाते हुए देख के शाओयान कुछ पिल बाहर निकाल कर जिया को दे देते हैं। कहते हैं कि तुम इसे रख लो, बाद में तुम्हारे काम में आ जाएंगे। जिया तो कहने लग जाती है मैं कैसे तुम लोगों को छोड़ के जा पाऊंगी। सब लोग उसे समझाने लग जाते हैं। फिर भी जिया उदास लग रही थी। उसे भी पता था कहीं ना कहीं आगे चल के ये सब काम उसे करना ही होगा। वो तो तुरंत अपना मूड बदल कर कहती है तुम सब भी कड़ी मेहनत करना, कहीं तुम सब मेरे पीछे ना रह जाओ और मैं तुम सबके आगे चले जाऊं। और शाओयान तुम मेरे लिए पील बनाते रहना, क्योंकि मेरे घर में कुछ भी खाने को नहीं मिलता सिवाय घास फूस की। इसके बाद छोटी शैतान रेडी हो जाती है घर को वापस जाने के लिए। वहाँ पर हर कोई लिटिल जिया के लिए अंदर से टूट चुका था। तभी ही किंग कहते हैं भालू भाई तुम भी हमारे साथ चले आओ, क्योंकि तुम भी हमारे क्लान से ही बिलोंग्स करते हो, तुम्हें वहाँ जाकर बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। भालू भाई तो खुशी खुशी जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। ही किंग तो जाते जाते शाओयान को आज्ञा करते हुए कहते हैं शाओयान सोल होल से जरा सा संभल कर रहना। मगर शाओयान कहते हैं मेरे पापा को सोल होल ने कैद करके रखा हुआ है, इसीलिए मुझे उन्हें बचाकर लाना ही होगा। इसके बाद ही किंग वहाँ से चले गए थे। इसके बाद शाओयान अपनी पूरी टोली को ऑर्डर देता है अपने अपने बोरिया बिस्तरा बांध लो, हम सब घर को वापस जा रहे हैं। अगले सीन में मू किंग रुआन मीटिंग करने के लिए आ रही थी 9 नेदरवाल पाइथन की टीम से। वहाँ के गार्ड उसे देखते ही धमकाने लग जाते हैं तुम यहाँ से वापस चले जाओ नहीं तो बेमौत मारी जाओगी। वो लड़की कहती है मैं यहाँ पर पिकनिक करने के लिए नहीं आई, मैं तो ये बताने आई थी तुम्हारे जितने भी साथी गायब हुए हैं उसकी जिम्मेदार एक लड़की है जो कि शाओयान की ही दोस्त है और वो फॉलिंग स्टार पेविलियन की यंग मास्टर है। वो लोग तो ये सुनते ही सोच रहे थे इस लड़की की बातों में भरोसा किया जाए या नहीं, लेकिन उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इधर फेंग जुंजे मास्टर से कह रहे थे मैंने तुम्हारे सारे पुराने दोस्तों के साथ बातचीत कर ली, तुम्हारी पुरानी पावर वापस आते ही वो सब भी हमारे पेविलियन में आके एक एक एल्डर पोस्ट में ज्वाइन कर लेंगे। मास्टर भी कहते हैं पहले मैं अपनी पूरी पावर पा जाऊं, फिर हम होल ऑफ सोल के साथ भी टक्कर ले पाएंगे। फेंग जुजे कहते हैं शाओयान को यहाँ से जाते हुए काफी टाइम हो चुका है, उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं चला, वो अभी कहाँ पर है, उसका मिशन कंप्लीट हुआ भी नहीं। लेकिन मास्टर कहते हैं तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं, वो मेरा स्टूडेंट है। तभी उन्हें शाओयान की ओरा महसूस हो जाता है। वो दोनों तो तुरंत बाहर को चले गए थे शाओयान को देखने के लिए। बाहर सारे लोग शाओयान की बोट को देखकर खुश हो जाते हैं कि हमारे यंग मास्टर वापस आ गए। शाओयान तो मास्टर को देखते ही उनके पास चले आते हैं। मास्टर तो शाओयान को पूछते हैं शाओयान क्या तुम ठीक हो? शाओयान भी कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा मिशन भी कंप्लीट हो चुका है। फिर हमें होल का अंदर का सीन दिखाया जाता है। शाओयान बेबी सोल फूड को बाहर निकाल के मास्टर को देने लग जाते हैं। मास्टर तो बेबी फ्रूट्स को देखते ही कहते हैं ये तो एक गोल्डन बेबी फूड्स है। फेंग जुजे भी कहते हैं तुमने सही कहा, बेबी सोल फूड्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है गोल्डन कलर का, दूसरा होता है सिल्वर कलर का। इसी गोल्डन बेबी फूड से तुम्हारी सारी पावर वापस आ जाएगी आराम से। फिर मास्टर सबको थैंक्स करने लग जाते हैं। ये देखते ही सारे लोग कहते हैं इसकी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हम सब एक फैमिली की तरह रहते हैं, हम सब के बीच थैंक यू नहीं चलता। ये सुनते ही मास्टर खुश हो जाते हैं। वो तो शाओयान को कहते हैं तुम्हारी तरह तुम्हारी टीम भी बहुत ही अच्छी है, अगर तुम्हारे पिताजी यहाँ पर होते तुम्हें देख के वो बहुत ही खुश हो जाते। ये सुनते ही शाओयान चला जाता है फ्लैशबैक में, जहाँ पर वो कुछ टाइम के लिए अपने पापा के साथ बातचीत कर रहे थे। तभी शाओयान पूछता है मास्टर क्या आपको पता चला मेरे पिताजी को कहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया है? मास्टर जी कहने लग जाते हैं दुर्भाग्य से मुझे कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि सोल पैलेस बहुत ही मिस्ट्री से भरी हुई है। सोल पैलेस भी और एक क्लान के साथ मिली हुई है। फिर भी तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं, हम कुछ भी करके तुम्हारे पापा को वापस ले आएंगे। तभी किंगलिन को कुछ होने लग जाता है। वो तो चक्कर खा के बेहोश हो गई थी। तभी उसके पास सारे लोग आके चेक करने लग जाते हैं। लिटिल फेरी उसे चेक करके कहती है इसके बॉडी के अंदर जो भी पॉइजन है इसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। इसके बाद शाओयान एक लिक्विड को रिफाइन करने लग जाता है। इसी काम में वो सहारा ले रहे थे पील बीस्ट की। वो बीस्ट कुछ एनर्जी दे देते हैं शाओयान को, इसके बदले भी शाओयान कुछ पील दे देते हैं खाने को। वो बीस्ट तो खुश
हो गया था पील खाने के बाद। फिर शाओयान उसी लिक्विड को रिफाइन करने के बाद किंगलिन की बॉडी में ट्रांसफर करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो जहर किंगलिन की बॉडी से धीरे धीरे बाहर आना शुरू कर देता है। शाओयान तो ठान लिया था कि आज तो कुछ भी करके किंगलिन को बिल्कुल सही कर दूंगा। तभी किंगलिन की बॉडी में कुछ तो होने लग जाता है, उसकी बॉडी में से खतरनाक सा ऑरा बाहर निकलने लग जाते हैं। तभी शाओयान देखता है उसके सामने 9 हेड पाइथन प्रकट हो चुके थे। इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म।